Welcome to the class and good morning everyone। अभी मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्टेड फील करना तुम जिस टाइम भी देख रहे हो वो हो सकता है मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या आफ्टरनून हो। आपका दिन शुभ हो या शुभ रात्रि, जो भी आप जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो। ठीक है, फिलहाल हम कहाँ थे? हम एमएस वर्ड पे थे और एमएस वर्ड में बाकी रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा सा यही इशू होता है कि जो है पता नहीं कौन किस क्लास किस टाइम ले रहा है। ठीक है, अब पता हो तो उस हिसाब से काम करें। चलो कोई नहीं। एक मिनट, हम जाते हैं होम पे और वेरीफाई एंड क्लियर ऑल फॉर्मेट। क्लियर ऑल पे हम कुक करते हैं, सब क्लियर हो गया। यहाँ पे गए और क्लियर ऑल हमने किया, क्लियर ऑल। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। वक्त बाकी अब हम यहाँ पे ही हैं। सॉरी। देखो देखो, एक्सेल होता क्या है? एक्सेल मैंने तुम्हें कई बार बताया भी है। एक मिनट, एक्सेल एक्सेल क्या है? एक कैलकुलेशन का टूल समझ सकते हैं, जो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, मिनटों में काम कर सकता है ना। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने जो है ये वाला ऑप्शन देख लिया था, फिल्टर फाइंड का भी देख लिया था, क्रिएट पीडीएफ का, इंसर्ट का देख रहे थे। इंसर्ट में हम कहाँ पे आ गए थे? ये इलिस्ट्रेशन देख लिया था, पिक्चर दिखाया था मैंने। शेप दिखाता हूँ अभी, शेप क्या करता है। मान लो हमारा यहाँ पे है कर्सर और हम इसमें शेप पे जाते, इलिस्ट्रेशन पे जाते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं। मान लो ये वाली शेप इंसर्ट हमने की, तो हम वो शेप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि मान लो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कहीं भी। हम अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं एक दोबारा से। हमने यहाँ पे किया और ये सेलेक्ट किया, वो पूरे पे सेलेक्ट कर दिया। देखो ये बन गया पूरे पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉक्स में ही बनेगा, ये कहीं पे भी बन जाएगा। बाकी कंट्रोल प्लस जेड से हम दोनों हटा देते हैं। उसके बाद है आइकन। ठीक है, आइकन बहुत सारे आइकन मिलेंगे। ये सेम सेम वही है जो हम एम एस वर्ड में करते आ रहे थे। ठीक है, एक मिनट, ये शायद इंटरनेट से लोड नहीं हो पा रहा है या फिर इसमें आइकन है ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आइकन सीधे आइकन आते हैं, अगर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है चेक बॉक्स, एक चेक बॉक्स डालते हैं। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे एक ऐसा बन के आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम गए और इसे नीचे स्क्रॉल कर दिया तो चेक बॉक्स में ये क्या है? चेक बॉक्स। यहाँ पे हम इन्हें क्लिक कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चेक बॉक्स है। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स अगर कहीं किसी को यूज़ करना है तो लगा सकता है कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, तो टिक वगैरह लगा सकते हैं। सेम वही काम करता है। उसके बाद क्या है? चार्ट्स हैं, है ना, चार्ट्स हैं। चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। एक्सेल में क्या है, हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज निकालनी हो तो फॉर्मूला हम देखो, अभी मैं परसेंटेज भी निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? परसेंटेज कैसे निकलती है?
अगर तुम मैथ का क्वेश्चन करोगे तो परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो तुम, जो टोटल नंबर आए हैं डिवाइड बाई जो तुम्हारा कुल टोटल है और इनटू 100, ऐसे ही तो करते हो। तो मान लो मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले। तो जो हमने नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक, ये वाले नंबर मिले हैं, और डिवाइड बाई करेंगे किससे, 100 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किससे करेंगे, 100 से, है ना। इतने के बाद एंटर करेंगे तो कितने आ गए 71% आ गए, है ना। जो ए के नंबर आ गए 71 आ गई है। पर एक ट्विस्ट देखोगे तुम अभी, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे हम डाल भी सकते हैं परसेंटेज कॉलम PERCENTAGE, ठीक है, परसेंटेज। इसे हम थोड़ा सा आगे करके बिल्कुल अंदर ले लेंगे कॉलम के, ठीक है। ट्विस्ट ये है कि अब मैंने ए के लिए परसेंटेज निकाल दी है, ये निकाल दी, क्या हम बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, या नीचे जो भी हैं जेड तक या आगे कितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए परसेंटेज निकालने की जरूरत है अब? नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी स्टूडेंट के लिए निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने एक बार फॉर्मूला लगा दिया और वो इस पर सेट हो गया, बाकी डाटा सब सेम ही है, तो वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पे इसे पकड़ के और नीचे को स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब देखना जादू, ठीक, इसने सबकी परसेंटेज निकाल दी। इसकी 71 है, इसकी 65.83 और 3333 आएगा, इसकी 73 और इसकी 77 है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं तो हम जो है इस पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कहाँ जाएंगे, एक मिनट, फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। फॉर्मेट का ऑप्शन शायद मैंने तुम्हें बताया भी नहीं है, हाँ कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे नीचे है फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स पे ओके करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास। जनरल में सिंपल आ रहा है, नंबर में ये नंबर आएगा। अब तुम डेसिमल में कितने नंबर तक चाहिए तुम बता सकते हो, तो हमें बस 2 नंबर तक। देखो ये अब बहुत ओड लग रहा है, अभी 83 आगे बहुत सारा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 71.00 आए। मान लो ये 71.00 आना चाहिए, ये 65.83 आना चाहिए, आगे के 3 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो बस हम जोन सा भी तुम्हें अच्छा लगे उस नंबर पर सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब देखो तुम्हारी जो परसेंटेज है पहले बिल्कुल अलग लग रही थी और अभी जो है बिल्कुल अपनी पोजीशन में आ गई हैं। अब चाहते हो कि तुम ऐसा ही फॉर्मेट हो जाए इसका, तो किसी भी यहाँ से पकड़ो, फॉर्मेट पेंटर पे ओके करो और यहाँ पे ला के नीचे तक स्क्रॉल कर दो, सेम ऐसा ही हो जाएगा। बाकी फॉर्मेट जो है पेंटर ने वो फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है, उस फॉर्मेट में हो गया है जो इस वाले फॉर्मेट में था, इस वजह से दोबारा से आने लगी है। बाकी हम दोबारा से फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, एक बार फॉर्मेट सेल करके, हमें नंबर चाहिए और ये चाहिए, ओके बस, ठीक है। देखो ये परसेंटेज भी आ गई है, ठीक है। एक बार में से और आगे तक इस सेल को बढ़ा देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन होगा हाँ मर्ज एंड सेंटर का, ठीक। ये आ गई तुम्हारी परसेंटेज। और फॉर्मेट में यही नहीं और बहुत सारी चीज़ तुम कर सकते हो, जैसे मान लो मैं फॉर्मेट में गया और सबसे नीचे फॉर्मेट सेल, तो तुम यहाँ पे फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, तो अभी अप टू, हाँ परसेंटेज लोगे तो तुम्हें फ़ायदा रह जाएगा, क्योंकि इससे तुम्हें परसेंट, देखो यहाँ पे क्या है, करेंसी है, नंबर है, जनरल है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, यहाँ पे परसेंटेज भी है, ऑलरेडी पहले से ही परसेंटेज लिखा हुआ है, तो हम परसेंटेज पे ओके कर देते हैं। तो ये तो कुछ अलग हो गया, एक मिनट मैं जाता हूँ दोबारा, इसे करते हैं, फिर हम ओके करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स पे और जाएंगे परसेंटेज पे। तो अभी ये ऐसे आ रहा है, हम इसे क्या काम करते हैं,
7100% पे ओके करते हैं तो नहीं 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 हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे हमने पहले क्या है पर नंबर ले लिया था, फिर हम उस पर फॉर्मेट परसेंटेज लगा रहे थे, जो कि सही मेथड नहीं है, पर ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, होता है कभी कभी। एक मिनट, क्योंकि हम कुछ डेसिमल प्लेसेस 2 0 कुछ तो गड़बड़ है एक्चुअली। परसेंटेज में ही चेंज कर रहा है। परसेंटेज में कैसे चेंज कर रहा है मैं बताऊँ। मान लो हमने 500 लिखा, एक बार मैं देख लेता हूँ चेक करके, कुछ दिक्कत है नहीं तो मैं बाद में देख लूँगा कभी कभी। हाँ मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है परसेंटेज में। मान लो हमने 500 लिखा तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में दे रहा था, ठीक है। हम ऐसे नहीं चाहते, हम तो बस लास्ट में 2 आना चाहिए, तो हम परसेंटेज को ना करके हम जो है नंबर में ही जाके ये कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यही सही है। परसेंटेज का कुछ होगा उसका हिसाब, पर मुझे अभी पता नहीं चल रहा सही से, कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा कभी फिर कभी, ठीक है। इसे भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। तो ये देखो तुम्हारी एक मार्कशीट बिल्कुल रेडी है, ठीक। बाकी एक और चीज़ बताता हूँ, मान लो तुम्हें ये पूरी सेल कहीं और ले जानी है, अभी तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो इसे कहीं और फिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे लाके बिल्कुल ये डबल हो गई है ना, फिर नीचे को करोगे फिर डबल हो जाएगी, है ना। पर अब तुम, चलो मैं वापस से दिखाता हूँ एक चीज़ करके। तुम चाहते हो पूरी यहाँ पे सेलेक्ट किया, और एक ऑप्शन आएगा जहाँ देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सेलेक्ट करके तुम इस सीट को कहीं भी ले जा सकते हो, जहाँ तुम चाहो वहीं चली जाएगी, ठीक। ठीक है, इतना हमने सीख लिया, बाकी हम वापस उसे इसी जगह पर फिक्स कर देते हैं। सेल स्टाइल्स, ये सेल स्टाइल्स हैं। अब मान लो हम थोड़ा सा स्टाइल्स जो है होम पे ही, अभी हमने ये वाले ऑप्शन नहीं देखे थे, वो इसलिए वजह से नहीं देखे थे क्योंकि डाटा है ही नहीं था कुछ, तो अभी हम पे डाटा है तो इन वाले ऑप्शन को भी देखते हैं। हमने पूरा इसे सेलेक्ट किया और जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ओके किया। अब देखो अलग अलग तरीके की तुम्हें, एक मिनट, फॉर्मेट टेबल। अब मान लो मैं कोई से भी फॉर्मेट पे टेबल पे ओके करता हूँ, तो ये फॉर्मेट थोड़ी अलग तरीके से हो जाएगी, कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। सेल स्टाइल पे ओके करता हूँ, ऐसे कर दिया तो देखो ये ऐसे हो गया, अब थोड़ा अलग लग रहा है। और यहाँ पे ऐसे किया, देखो कितने सारे कलर हैं यहाँ पे। मान लो मैं ये वाला कलर लेता हूँ, ठीक, ये ले लिया, लेकिन हम इसे वैसा ही रखना चाहते हैं, तो इस पे हम फॉर्मेट हटा सकते हैं। तो फॉर्मेट हटाने के लिए यहाँ पे जाके हम क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मेट चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो हम इसे ऐसा करेंगे रेड, और इसके बैकग्राउंड को येलो कर देंगे, टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, है ना। देखो अभी कैसी लग रही है तुम्हारी मार्कशीट। तो ये डिजाइनिंग का पार्ट है एक तरीके से, मान लो तुम कैसे भी बना सकते हो अपनी मार्कशीट को। और मार्कशीट नहीं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, मैं दिखाऊंगा तुम्हें भी। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताई नहीं, चलो इसे फिर से वैसे ही बना देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हमें कुछ फॉर्मेट नहीं चाहिए। अब क्या क्या बताने वाला था मैं ये बताने वाला था, ये यहाँ पे परसेंटेज निकाल दिया, यहाँ पे ये क्या था, हिंदी मैथ और साइंस के नंबर का योग था, ये टोटल 600 था, और ये ऑप्टेंड मार्क्स से 426। पर मान लो मैं कुछ चेंज करता हूँ इंग्लिश में, हम एक्सेल से ही क्यों बनाते हैं मतलब मार्कशीट, इसका देखो तुम्हें फ़ायदा बताता हूँ। कि मान लो हमने एक्सेल से कोई रिजल्ट बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि सारे नंबर तो गलत भरे गए तुमसे, किसी ए बच्चे के जो नंबर हैं बी बच्चे के में चढ़ गए हैं, या बी बच्चे के ए बच्चे में चढ़ गए हैं। लेकिन तुमने तो अगर मैनुअल बनाई होती, एक्सेल में ना बना के मैनुअल बनाई होती, तो क्या होता होता ये कि
अब तुम्हें सारी कैलकुलेशन, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक होती तो तुम्हें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती दोबारा से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मान लो ये 67 है और तुमने गलत डाल दिए 67, उसके नंबर थे 88 और 67 तुमने गलती से डाल दी ए नंबर के, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 67 पे जाना है और 67 की जगह 88 करना है। और जैसे ही 88 हो गए, अभी 71 ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कहीं और वो करूँगा ओके, तो अभी देखना यहाँ पे 426 पहले वाले ही हैं, 71 पहले वाले ही हैं, ठीक है, 233 भी पहले वाले ही हैं। तो एक मिनट में इसे ना चेंज करके मैं इसे चेंज करता हूँ, क्योंकि इसमें फिर वो चेंज नहीं होगा ना 233 वाला, क्योंकि वो तो उसमें इंग्लिश के मार्क्स जुड़े ही नहीं थे। ठीक है, तो मैं इसे 88 करता हूँ और कहीं और प्रेस करता हूँ, और अभी देखना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 72% हो गई, नंबर हो गया 243 और ऑप्टेन मार्क हो गए 436। तुम कहीं भी कोई भी चेंज कर लेना तो वो ऑटोमेटिकली ही अपना आप ही करेक्शन कर देगा तुम्हारी पूरे सीट में। मतलब तुम्हें हर जगह देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि तुम्हें अगर कोई नंबर चेंज करा तो अब तुम्हें दोबारा परसेंटेज निकालनी पड़ेगी या फिर दोबारा से कुछ करना पड़ेगा उसमें, नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। वो ऑटोमेटिकली तुमने फार्मूला बेस बनाई है वो अपना आप कैलकुलेट करता रहता है फार्मूला। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा कौन सा ऑप्शन है ये देख लिया, सेल टाइप भी देख लिया, इंसर्ट, ये रो है, मान लो यहाँ पे है, बता दूंगा, चलो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कोई इतना खास ऑप्शन है नहीं वैसे। इंसर्ट रो का मतलब, इंसर्ट अगर रो करूँगा तो मैं देखो एक रो और आ जाएगी, ये आ गई रो खाली वाली ऊपर जो आ गई रो, पहले नहीं थी लेकिन अब आ गई। वो तब है मान लो हम कुछ बना रहे हैं लेकिन हमें एक रो या कॉलम की ज़रूरत पड़ गई, तो वो कहाँ से लाएंगे। मान लो हम टोटल और ऑप्टेन के बीच में कोई रो चाहिए, वो एक और कॉलम चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया, वो हमसे गलती से छूट गया, अब क्या करें। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इंसर्ट में जाओ और इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट सेल्स, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट कॉलम कर दो। देखो ये आ गया ऑप्टेन और ड्राइंग के बीच में एक मार्क। पर अगर हमें टोटल के बीच में चाहिए ऑप्टेन और टोटल, तो यहाँ पे जाके इंसर्ट, मतलब नेक्स्ट वाले में कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम। ठीक, देखो ये आ गया ऑप्टेन और टोटल के बीच में हमें एक रो चाहिए थी, वो ये आ गई है। तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अभी फ़िलहाल, तो एक तरीके से करेक्शन करने के लिए। ठीक है, हमने कहाँ तक देख लिया। देखो मैं फॉर्मूला अलग से बताऊंगा, अभी फॉर्मूला नहीं बता रहा, अभी फ़िलहाल जो ऊपर के पेन के जो ऑप्शन हैं वो बता रहा हूँ, और धीरे धीरे हम फार्मूला पे भी जाएंगे, क्योंकि फार्मूला तो अथाह है इसमें, एक्सेल में फार्मूला इतने हैं कि तुम थक जाओगे करते करते, और इतने बड़े बड़े भी हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मूले। ठीक, उसके बाद इंसर्ट में, इंसर्ट में चेक बॉक्स हमने देख ही लिया था, ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, तो यहाँ पे तुम्हें चार्ट्स मिल जाएंगे, चार्ट्स जो पहले थे, अभी फ़िलहाल इसमें है नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, ये हैं थोड़े बहुत है ना। तो मान लो मैं चार्ट को निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, और रिकमेंडेड चार्ट, टू क्रिएट ए चार्ट सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन्स द डाटा यू हैड लाइक टू। हाँ ठीक है, हम चार्ट चाहिए तो हम जो है एक पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, रिकमेंडेड चार्ट पे ओके करते हैं, और ये वाला चार्ट हमें चाहिए, तो ये वाला हमने लगा दिया। ये चार्ट तुम्हें क्या वैल्यू बता रहा है, चलो चार्ट का किसी दिन बताएंगे, बाकी चार्ट जो है यही नंबर बताएगा कि ए के इतने हैं, बी के इतने, एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा से, एक बार पूरे पे अप्लाई करके देखते हैं, पर ऐसे होगा नहीं, वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसे चार्ट को रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ये भी वही है, कॉलम वगैरह, टू टी बार, और ये क्या है, सब चार्ट वगैरह ही हैं। यहाँ पे मैप्स हैं, तो मैप्स इंसर्ट कर सकते हो किसी भी उसका, ग्राफिकल डेटा के लिए मैप जो है होता है कि उसमें वो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो तो फिर वो वाला डेटा काम करेगा, अभी नहीं करेगा। ये सब चार्ट्स का है, तो देखो ये वाला ऑप्शन मैं चार्ट्स का बाद में बताऊंगा, तो फिर क्योंकि अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। चार्ट्स कैसे काम करते हैं, चार्ट्स जो है एक्सेल शीट पे ही काम करते हैं। मान लो ए ने कुछ नंबर, मान ले
ए ने 100 में से 88 नंबर प्राप्त किए, तो एक जो चार्ट है वो 88 पे जाएगा 100 में से, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करेगा, अभी हमारी सीट भी इस हिसाब की नहीं है कि ये चार्ट्स वगैरह काम करे। तो मैं जो ऑप्शन अभी फ़िलहाल एकदम या आसानी से समझ में आ रहे हैं वो तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे वो ऑप्शन जो कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे हमने एम एस वर्ड में किया था। पहले हमने ऑप्शन देख लिए थे वो जो जल्दी से हो गए थे, फिर दोबारा से हमने उनके जो नए ऑप्शन आ रहे थे, जैसे मान लो हमने कोई आर्ट करा, लेकिन उसका फॉर्मेट का जो ऑप्शन था वो हमने बाद में किया था, ठीक ऐसे ही। कमेंट है, मान लो 243, हम इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, इस सेल पे कमेंट पे ओके किया और ओके ओके लिखा और ओके कर दिया, तो ये कमेंट यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं जब भी यहाँ पे जाऊँगा, मान लो यहाँ है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा कमेंट एकदम शो होगा कि मैंने यहाँ पे कमेंट किया था। वो उस चीज़ के लिए, जैसे मान लो तुम कुछ याद रखना चाहते हो इस नंबर से कि ये नंबर क्या शो कर रहा है, तो कमेंट शो कर सकते हो, बाकी डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद है वर्ड आर्ट है, ये वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने ओके किया और कहीं भी एक टेक्स्ट बुक बनाया और उसमें कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक का काम है, ठीक। इतना वो हार्ड नहीं है खैर ये। तो कंट्रोल प्लस जेड दबा के मैं टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ एक बार, टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में गए और कमेंट हो गया था, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में हम हेडर एंड फुटर पे ओके करेंगे तो हेडर एंड फुटर आ जाएगा। तुम हेडर एंड फुटर में कुछ भी ओके कर सकते हो। हेडर एंड फुटर मैंने तुम्हें बताया ही था क्या होता है हेडर एंड फुटर, ठीक। ओके, हेडर एंड फुटर के बाद है इंसर्ट में ही, टेक्स्ट में ही वर्ड आर्ट। मान लो मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड आर्ट बनानी है और वर्ड आर्ट में मैं कुछ लिखता हूँ, कोई सा भी अक्षर, और कुछ भी एंटर करता हूँ और ये यहाँ पे लिखा गया, देखो नीचे वर्ड आर्ट में। अब इसके द्वारा हम इसमें कुछ भी, इसका शेप फॉर्मेट आ गई। शेप फॉर्मेट वही है जो हमारा एम एस वर्ड में थी सारी चीज़। शेप इफेक्ट पे गए तो वही है सारा जो भी था, देखो तुमने देखा भी था पहले, ये और कुछ नहीं है, ठीक। तो वर्ड आर्ट में कोई इतना वो है नहीं, एम एस वर्ड में मैंने तुम्हें बता दिया था पहले भी। उसके बाद हम चलेंगे, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है और ये हमारी क्लास जो होगी लगभग 30 मिनट की रहेगी, 30 या 40 मिनट की, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास भी बोर हो जाते हैं बच्चे, ठीक। अब कल तो ये 2 पार्ट्स में बनी थी वीडियो, 2 पार्ट्स में बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो है जल्दी से अपलोड हो जाए, क्योंकि जो एक्सेल है तुम्हें वैसे लाइव में समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ब्लर हो जाता है बार बार। तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं 2 पार्ट्स में बनाऊं, जिससे क्या है वो जल्दी से अपलोड हो जाए और तुम एक देख लो और दूसरी भी अपलोड हो जाएगी साथ में, ठीक है। और दूसरी बात, अब से मैं क्या करूँगा, लाइव के लिए ही ट्राई करूँगा। लाइव में इस वजह से भी ट्राई नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा दूर हो रही थी एलईडी, तो लाइव में बिल्कुल पास होना चाहिए, मतलब ये लैपटॉप। तो अभी मैंने पास कर लिया है, बिल्कुल पास कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया है यहाँ तक, इंसर्ट तक। और तुम सब एक बार आ जाना। आ क्या जाना, तुम तो बोलते हो कि हाँ हम आएंगे, लेकिन आते तो हो नहीं। पर आओ तो फ़ोन कर लिया करो, क्योंकि जैसे मैं कल बीच में चला गया था शॉप से, तो मैं कभी कभी चला भी जाता हूँ, बाई चांस नहीं रहता शॉप पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इंसर्ट में हो गया, बाकी अब हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इनपुट का उदाहरण कौन है ऐसे यार, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है मतलब अब जा तो बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन दे रहा है ना। इनपुट क्वेश्चन आउटपुट क्वेश्चन ये बच्चे वाले क्वेश्चन है। कंप्यूटर में आउटपुट का उदाहरण कौन सा है, मॉनिटर है ना। तो ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है। प्राथमिक मेमोरी तुम्हें 1000 बार बता दिया है। जो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। सेकेंडरी सारे ऑप्शन सेकेंडरी का ऐसे भी पहचान लिया करो कि जो है प्राइमरी मेमोरी पूछा है तो एक ही प्राइमरी मेमोरी होगी, 3 तो सेकेंडरी होगी। तो डीवीडी, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव तो तुम्हें पता ही है। अगर हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव तुम्हें पता चल रहा है कि दो जो है ये सेकेंडरी है, तो डीवीडी भी इनकी कैटेगरी में है। बचा रैम, रैम फिर प्राइमरी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस पी के लिए किस उपयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस पी जो है प्रिंट के लिए उपयोग होता है। लिख लेना अपनी कॉपी में भी। बाकी अब मैं वन नोट पे भी क्लासेस लूँगा कुछ टाइम के लिए, तो तुम अपना नोट्स वगैरह भी बना लेना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कौन सा, हाँ तो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का क्या काम होता है बताओ। बताओ बच्चों, कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग जो होता है वो कैपिटल लेटर को लॉक करने के लिए। मान लो एक बार कैप्स लॉक दबाया तो कैपिटल लेटर बनेंगे, और दोबारा दबाया तो फिर स्मॉल बनेंगे। और यही कैप्स लॉक बटन था जो जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता था जब 10th में था। 10th, हाँ 9th 10th 11th में जब भी मैंने कंप्यूटर में देखा है कैप्स लॉक का बटन, तो मुझे उससे डर लगता था। और डर लगने का कारण यही था कि कैप्स और उसके आगे लॉक लिखा था, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कैप्स लॉक दबाऊंगा तो ये कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और फिर मैडम या सर जो भी हैं मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से मैं कभी कैप्स लॉक नहीं दबाता था। बाकी ये कैप्स लॉक सबसे जो मिनिमम वर्किंग है कैप्स लॉक की है, वो क्या करता है, बस कैप्स लॉक से तुम कैपिटल लेटर को लॉक कर सकते हो। ठीक है। निम्न में से ओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, वर्डपैड, नोटपैड, पेंट। कई बार बता दिया तो मैं, विंडोज़, नोटपैड, वर्डपैड क्या है, तो विंडोज़ है। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर में फाइल का समूह क्या कहलाता है। फाइल का समूह क्या कहलाता है, फोल्डर है ना। उसके बाद कंप्यूटर में डिलीट करने के फाइल सामान्यतः कहाँ चली जाती है, सामान्यतः क्या, रिसाइकिल बिन में जाती है, रिसाइकिल बिन में। 9 है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है, तो नेटवर्क डिवाइस मॉडेम है। मॉडेम पहले चलता था, अभी इतना नहीं चलता। मॉडेम क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर में लगता है साइड में, उसमें एक सिम पड़ता है छोटा सा, और तुम्हारे कंप्यूटर में नेट चल जाता है। पहले आता था, अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि वाईफाई वगैरह का ज़माना आ गया है। ठीक है। 10 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है। गेम खेलने के लिए वायरस हटाना, प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन बदलने के लिए, तो वायरस हटाने के लिए। उसके बाद है, कंप्यूटर में ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो ईमेल का उपयोग होता है संदेश भेजने के लिए किया जाता है। तो मैं कई बार क्वेश्चन आ गया, अब चैट जीपीटी के क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं और मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार 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 एक ही क्वेश्चन दे रहा है। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, स्कैनर, हार्ड डिस्क, स्पीकर या मॉनिटर। तो स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में स्लीप, अच्छा आज क्या दिन है, मैं देखता हूँ। चलो संडे को तुम आ जाना फिर भी, और मैं चाहता हूँ कि हर एक संडे आओ तो बेटर है, पर उससे पहले पता कर लेना क्या है, तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा उसमें कि कैसा तुम्हारा तैयारी है। कंप्यूटर में यूएसबी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यूएसबी का उपयोग जो किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक। उसके बाद है, कंप्यूटर में बैकअप का क्या अर्थ होता है, तो बैकअप का अर्थ होता है पहले से ही सारी फाइल को रख लेना, डेटा की अतिरिक्त प्रति रखना। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। बाकी मैं तुम्हारा सिलेबस देख लेता हूँ एक बार, सिलेबस में तुमने क्या क्या कर लिया, क्योंकि बहुत दिन से मैंने सिलेबस देखा नहीं है। ये हमारा, ओहो, CCC 15 जनवरी वाला बैच है ये रहा। ठीक है, इसे मैं देखता हूँ। क्लास फर्स्ट में था सिलेबस। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिया, सीपीयू रैम रोम पढ़ लिया, कंप्यूटर के प्रकार, डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर आदि पढ़ लिए थे ये भी, हार्डवेयर सिस्टम यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, अपने सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स होता है, ओपन सोर्स वही होता है जो जिसका कोई भी यूज़ कर सकता है, ये भी पढ़ लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़, फाइल फोल्डर, कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ा है अभी, शॉर्टकट कीज़ तो पढ़ी हैं, कुछ कुछ पढ़ी हैं, कुछ कुछ नहीं पढ़ी। उसके बाद एमएस वर्ड है,
MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, फ़ॉन्ट साइज हमने पढ़ लिया है। पैराग्राफ फोल्डिंग भी पढ़ लिया है, टेबल बनाना भी पढ़ लिया, हेडर फुटर भी पढ़ लिया, पेज सेटअप, स्पेल चेक, फाइंड एंड रिप्लेस भी पढ़ लिया। Ctrl+H होता है फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद स्पीड शीट एक्सेल, जो MS एक्सेल हमारा चल रहा है। रो कॉलम सेल हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला फंक्शन पढ़ रहे हैं, सम एवरेज मैक्स अभी नहीं पढ़ा। चार्ट ग्राफ मैंने देख लिया है, दिखाया है तुम्हें कैसे एंसर करते हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग भी दिखाया आज, जो कल दिखाया था वो ABCD ऊपर नीचे दिखाने के लिए बेसिक डाटा एंट्री कर ही रहे हैं। MS पावर पॉइंट हमने अभी नहीं पढ़ा है, जो पढ़ेंगे स्लाइड बनाना पढ़ेंगे, स्लाइड डिज़ाइन पढ़ेंगे, लेआउट एनिमेशन पढ़ेंगे, ट्रांजिशन पढ़ेंगे, इमेज चार्ट टेक्स्ट डालना पढ़ेंगे, स्लाइड शो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी। इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, URL, सर्च इंजन, ईमेल भेजना, अटैचमेंट, वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग, ये सब पढ़ेंगे। ऑनलाइन मीटिंग तो हम कर ही रहे हैं, समझ लो, वीडियो कॉल जो होता है वो पता ही है। उसके बाद थोड़ा सा डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाएं के बारे में पढ़ेंगे। UPI जो है तुम्हें पता ही है, UPI तो तुम यूज़ करते होंगे, तो UPI पर पढ़ा देंगे एक क्लासेस पे भी। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, भीम ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट का पिकिंग, ये भी करेंगे। ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया। ई गवर्नेंस क्या होता है, जो हमारा जनसेवा केंद्र होता है, जहाँ से हम डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, उमंग ऐप, डिजी लॉकर, आधार सर्विस, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट है, और क्या है, जैसे आय जाति मूल निवास, और ये पैन कार्ड, वोटर ID, आधार, ये जितने भी शॉप पे काम होता है वो ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि तुम्हें सिखा दूंगा मैं, वो करता ही हूँ, सिखाना क्या, उसमें सिखा ही दूंगा। उसके बाद कंप्यूटर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी है, वायरस, मॉलवेयर, एंटीवायरस, पासवर्ड सिक्योरिटी, फिशिंग, सेफ इंटरनेट यूज़, बैकअप, ये सब आएगा। उसके बाद है CCC परीक्षा पैटर्न, ये आएगा क्या, ये तो पैटर्न है। 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नंबर मिनट मिलेगी, नेगेटिव मार्क की कोई नहीं है, 50% लाने हैं, ठीक है। बस, तो हमारा सिलेबस लगभग कितने परसेंट हो गया मान सकते हो तुम, 20, 30, 40, लगभग 30% तो हो गया। 70% अभी बचा है, लेकिन 30-40% हो गया। और पैसे तो सिलेबस कभी किसी का पूरा होता नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे जल्दी टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 32 मिनट की क्लास है, बस 32 मिनट की क्लास है, मैं सोच रहा हूँ 40 मिनट हो जाए तो बेटर है। तो हम एक सेट और कर लेते हैं जल्दी से, और एक सेट में हम न्यू, और इसे बोलते हैं नए क्वेश्चन दो, पुराने नए, नए क्वेश्चन दो। लेवल भी बढ़ाओ, लेवल बहुत हल्का देना, लेवल अप करो, लेवल अप करो, ठीक है। कंप्यूटर में स्टार्ट होने पर पोस्ट प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? पोस्ट प्रक्रिया जो है बायोस के द्वारा की जाती है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिया, लेवल अप करने के लिए बोला है ना, तो थोड़ा सा भारी भारी क्वेश्चन देगा। अब निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? कई बार बताया, ये तो इतना भारी नहीं है, SMTP के लिए होता है। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी संबंध है, टोपोलॉजी का संबंध, टोपोलॉजी का संबंध है नेटवर्क की संरचना से, ठीक। उसके बाद है निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी नहीं है? वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है, जिससे तुम्हें लग रहा है ये बहुत भारी क्वेश्चन है, वरना ये वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्थायी मेमोरी नहीं है। स्थायी मेमोरी नहीं है, बताओ कौन सी मेमोरी स्थायी नहीं है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। वोलेटाइल मतलब जो है, जो डिलीट की जा सकती है, यानी अस्थाई। वोलेटाइल मतलब जो इस अस्थाई, अस्थाई कौन सी नहीं है इनमें? तो रोम नहीं है, ठीक, रोम। उसके बाद है कंप्यूटर में मैक एड्रेस किससे संबंधित है? तो मैक एड्रेस किससे संबंधित है बताओ? तो मैक एड्रेस है ना तो हार्ड डिस्क से, ना CPU से, ना मॉनिटर से, ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। एक्चुअली मैक एड्रेस क्या करता है, वो कंप्यूटर की पहचान होती है कि ये कंप्यूटर, मान लो तुम्हारा नाम है और तुम नाम तो बदलते रहते हो, खैर आधार कार्ड जो नंबर है वो तो कभी चेंज नहीं होता, तो वो क्या तुम्हारी पहचान हो गई। ऐसे ही मैक एड्रेस कंप्यूटर का होता है, वो एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है। तो जो सरकारी सेवाएं हैं बहुत सारी जगह है, मैक एड्रेस को ट्रेस करती हैं कि ये मैक एड्रेस ये है या नहीं। मान लो मैं पैन कार्ड बना रहा हूँ,
तो मुझे मैक एड्रेस देना पड़ेगा और उन्हें पता चल जाएगा हाँ यही वो कंप्यूटर है जो ऑथराइज है पैन कार्ड बनाने के लिए। अगर मैं किसी और कंप्यूटर से करता हूँ तो पैन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो पहचान रखती हैं जिससे पब्लिक का हरेसमेंट ना हो सके। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरा है? फिशिंग है, फॉर्मेटिंग है, प्रिंटिंग है, बोटिंग है। देखो बोटिंग क्या है, कंप्यूटर ऑन होना है, तो ये तो है नहीं। प्रिंटिंग भी नहीं है, प्रिंटिंग में कौन सा खतरा है? फॉर्मेटिंग में डिलीट कर दिया, खतरा तो है लेकिन डिलीट करने से कुछ नहीं होता। फिशिंग है खतरा। फिशिंग क्या होता है, मान लो मैं तुम्हारे फ़ोन में कुछ ऐसी लिंक भेज दूँ और तुम ओके करो और मेरे पास तुम्हारा सारा एक्सेस आ जाए या डाटा आ जाए, तो वो बोलते हैं फिशिंग। और यही है, और ये यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर में IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 जो होता है, प्रश्न नंबर 7 जो है 32 बिट का होता है शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर भी। 7 का बी, हाँ ये 7 का बी 32 बिट, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण कौन है? क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव तुम जैसे ही देखा भी होगा तुम्हारे फ़ोन में, मेरे पास भी है। गूगल ड्राइव क्या करती है कि तुम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तुमने फ़ोन में सेव कर लिया कुछ डेटा, अब तुम उसे डेटा को कहीं से भी शेयर देख सकते हो। उसे गूगल ड्राइव का क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है दस्तावेज की प्रमाणिकता के लिए, ठीक है। ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ब्राउज़र है? तो कौन सा ओपन सोर्स है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होगा, देखता हूँ एक बार मैं, ये भी सही नहीं पता, थोड़ा सा लेवल अप तो खैर किया है इसने। नहीं, ओपन सोर्स 10th का C है, मतलब मोजिला फायरफॉक्स है ओपन सोर्स, और कोई नहीं। कंप्यूटर में HTTPS का सिक्योर है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी। निम्न में से कौन सा डेटा इंक्रिप्शन का उदाहरण है? तो कौन सा है? AES का उदाहरण है, और जो तुम्हारी वाईफाई में भी यूज़ होता है इंक्रिप्शन के लिए। तुम वाईफाई यूज़ करते हो ना, तो कोई और यूज़ ना कर पाए तो पासवर्ड किसी को देते हो, तो वो AES के ही अंतर्गत आता है। कंप्यूटर में VPN का उपयोग होता है सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए। निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है? तो फिशिंग है। कंप्यूटर में डेटा माइग्रेशन का क्या अर्थ है? डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना दोबारा, थोड़ा तेज पढ़ाया गया आज क्योंकि, ठीक है कोई बात नहीं, 38 मिनट की, ठीक है। स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, दिन शुभ हो तुम्हारा।